हेलो दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में लक्ष्मी के सफ़र में आपने देखा कि लक्ष्मी का ससुर कहता है कि लक्ष्मी का ससुर अपनी गायत्री से कहता है कि लक्ष्मी अभी तक घर नहीं आई है और उसका कारण जानने को कहता है और उम्मीद करता है कि उसे कोई परेशानी ना हो। गायत्री कहती है कि कार्तिक की इस हालात के लिए लक्ष्मी जिम्मेदार है। ऑपरेशन थिएटर में बेहोश कार्तिक लक्ष्मी का नाम लेता है। डॉक्टर से लक्ष्मी को अंदर बुलाने के लिए कहती है ताकि कार्तिक को आराम मिल सके। नर्स गायत्री से लक्ष्मी के बारे में पूछती है। गायत्री झूठ बोलती है कि लक्ष्मी मर चुकी है और आ नहीं सकती। इस बीच लक्ष्मी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैनेजर गायत्री को कार्तिक का फ़ोन देता है। लक्ष्मी का फ़ोन देखकर वह सोचती है कि उसे लक्ष्मी को कार्तिक की ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए और फ़ोन काट देती है। फिर गायत्री कार्तिक के फ़ोन से लक्ष्मी को मैसेज करती है, उस पर अपने बच्चे की हत्या का आरोप लगाती है और इसे चेतावनी देती है कि अगर उसने इनकार किया तो वह उसे गायत्री का मरा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। लक्ष्मी हैरान रह जाती है और मन ही मन कार्तिक से विनती करती है कि उसे सच साबित करने का एक मौका दे। गायत्री कार्तिक के रूप में एक और संदेश भेजती है। कहती है कि अगर उसने अभी उसे प्यार किया है तो उसे उसकी ज़िंदगी छोड़ देनी चाहिए और फिर भी अपनी चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। लक्ष्मी टूट टूट कर सड़क पर बेमतलब चलती रहती है। आत्म उसकी अंतरात्मा उसे कहती है कि उसको प्यार को छोड़ दे और जो उसे सिर्फ दर्द देता है और अपने लिए जीना शुरू कर दे। कार्तिक अस्पताल में होश में आता है। गायत्री की बातों को अनसुना करते हुए वह लक्ष्मी को ढूंढने निकल पड़ता है और लाचार हालत में कैफ़े में आ जाता है, लेकिन वह लक्ष्मी नहीं मिलती। उसी समय लक्ष्मी को उसी इलाके में एक बस में जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन एक दूसरे को देखने से चूक जाते हैं। गायत्री फिर से कार्तिक को बरगलाने की कोशिश करती है और कहती है कि लक्ष्मी उसे अस्पताल में नहीं मिली और उसका परवाह नहीं करती। कार्तिक लक्ष्मी का बचाव करते हुए कहता है कि शायद उसे उसकी एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं था और घर भाग जाती है। इसी बीच लक्ष्मी को याद दिलाता है कि कैसे उसने एक डॉक्टर को कार्तिक से जिया के गर्भधारण के बारे में झूठ बोलते हुए पकड़ा था, जबकि जिया कभी गर्भधारण ही नहीं थी। लक्ष्मी चुपके से डॉक्टर के कैबिन में घुस जाती है और उसे लैपटॉप पर सबूत ढूंढ लेती है और जिया कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। दृढ़ निश्चय होकर वह यह सबूत कार्तिक को दिखाने का फैसला करती है। बस में बैठी लक्ष्मी सोचती है कि मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं है और मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढने आओगे क्योंकि तुम्हारे मेरे बिना नहीं रह सकते। कार्तिक घर पर लक्ष्मी को खोजता है। गायत्री को लक्ष्मी द्वारा उसके लिए छोड़ा गया एक पत्र मिलता है जिससे जिया की छूटी प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट भी होती है। ये महसूस करते हुए कि इससे वे फिर से मिल सकते हैं और वह इसे नष्ट करने का फैसला करते हैं। वह मंदिर में पत्थर को जलाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन अचानक हवा का झोंका उससे कार्तिक और लक्ष्मी की तस्वीर को पास उड़ा देता है। कार्तिक लक्ष्मी के बारे में पूछती है और गायत्री उसे एक नकली पत्र देती है जो अपने लक्ष्मी से होने का नाटक करते हुए लिखा था। पत्र में लिखा है कि तुमने कुछ मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, इसलिए हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। कार्तिक तबाह हो जाता है। गायत्री के आगे कहती है, तुम अस्पताल में इनके संघर्ष कर रहे हो ना, और तो लक्ष्मी तुम्हें छोड़ने की योजना बना रही है। और कार्तिक बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या होता है। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।